हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में यूजीसी नेट जेआरएफ के संस्कृत 25 कोड का दिसंबर 2018 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसके छठे पार्ट का करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो के अंदर में मैं 10 प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करता हूं, 10 प्रश्नों के उत्तर बताता हूं, वो भी विस्तार से, ताकि उससे रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आता है, हाँ, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। एग्जाम का डेट अभी कल ही अनाउंस हुआ है, 27 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 25 कोड का। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं भी वीडियोज लेकर के आता रहूंगा। मैं ये जो है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ये वीडियो आप लोग देखिए, आपको अच्छे से रिवीजन इसमें करने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में पुराने पेपर को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। ठीक है, ये है पेपर। अब मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ, क्योंकि कैसा है, इससे पहले मैं पांचों वीडियो में दिखा चुका हूँ कि दिसंबर 2018 का पेपर है। और आप लोगों ने अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर उन वीडियोज को देखिए देखिए और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में भी उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। देखिए, ये है 51वां प्रश्न। त्रयो धर्म स्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानम इति इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि लभ्यते। ऐसे प्रश्न इस बार के एग्जाम में भी पूछने की बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए, 73 कोड का एग्जाम हुआ है संस्कृत का। आप लोग जानते ही होंगे, संस्कृत के अंदर दो कोड होते हैं, संस्कृत परंपरागत वाला है। हाँ, उन परंपरागत वालों का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे उक्तियों के प्रश्न पूछे गए। और ज्यादातर प्रश्न इस वाले वीडियो के अंदर में, तो मतलब इस वाले प्रश्न पत्र के अंदर 2018 का है, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे। पर अब जो प्रश्न आते हैं उसमें 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो ये इस बार भी 25 कोड का जो एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, तो उसमें पक्का है 4 ऑप्शन वाले कम प्रश्न होंगे, परंतु ये इस प्रकार के पंक्ति वाले प्रश्न ज्यादा होंगे। तो ये पंक्ति कहाँ से है, ये प्रश्न देखेंगे तो हम छांदोग्योपनिषदि, तैत्तरीयोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि या ऐतरेयोपनिषदि। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी उक्ति दिखाता हूँ। ये देखिए, छांदोग्योपनिषद है और छांदोग्योपनिषद का द्वितीय अध्याय के 23वां खंड है, उसका पहला ही ये मंत्र है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम अध्ययनम दानम इति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्या आचार्य कुलवासी तृतीयोत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले वसाद अन्य कुले वसाद कुले वसादयन सर्व एते पुण्यलोका भवति ब्रह्मस्थो मृतत्वम इति। ये पूरा का पूरा मंत्र है। और इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पदच्छेद दिया हुआ है, एक एक शब्द का पद विच्छेद किया हुआ है। जैसे त्रयः धर्म स्कंधाः यज्ञः, हाँ, अध्ययनम दानम इति प्रथमः तप एव द्वितीय ब्रह्मचारी, ये सारे के सारे आपके इसके पदच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका अर्थ दिया हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हो। त्रया 3 धर्म स्कंध, धर्म के भाग है। प्रथम पहला यज्ञ, अध्ययन यानी कि वेदाध्ययन, दान, ये तीनों के तीनों किसके हैं, आपके पहला है। दूसरा जो होता है वो तप, कृच्छ चांद्रायणादि तप। ठीक है, पहला हो गया ये अध्ययन या ये दान बोल सकते हैं। दूसरा हो गया तप। तीसरा जो है आचार्य कुलवासी, यानी कि आचार्य के घर में गृह विषय रहने वाला। आचार्य कुले, आचार्य के गृह विषय। आत्मान, अपने देह को अत्यंत अधिक अवसादन कष्ट देने वाला।
ब्रह्मचारी एते ये सब सर्वे सब पुण्य लोक वाले होते हैं, परंतु ब्रह्म संस्था यानी कि ब्रह्मगानी प्रणव का उपासक अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। धर्म के 3 भाग है। पहला भाग यज्ञ वेदाध्ययन दान है, दूसरा भाग कृच्छ चांद्रायण आदि निवृत्त है, तीसरा भाग आचार्य के गृह विषय कष्ट देने वाला तप करने के लिए ब्रह्मचारी का रहना है। नहीं, आचार्य के पास में कुछ ब्रह्मचारी रह जाते हैं, तो ये तीसरा है। ठीक है। और ऊपर कहे हुए तप करने वाले जो होते हैं पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ब्रह्मचारी रह करके और तप करते हैं ऐसे जो होते हैं वो पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं। धर्म का जो तीसरा भाग है वो। परंतु ब्रह्म की उपासना करने वाला जो होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा है। और जो ब्रह्म की यानी कि केवल ब्रह्म का उपासना जो करता है, हाँ, वो क्या होता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये कहाँ का मंत्र है? ये आपका छांदोग्योपनिषद का मंत्र है। और कहाँ, कौन से अध्याय का? दूसरे अध्याय का है। और किस खंड का है? 23वें खंड का है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, छांदोग्योपनिषद किस वेद से रिलेटेड है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? ऐसे प्रश्न, सिंपल से प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बताइए। चलिए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न, गौतम धर्म सूत्र केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते? सामवेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, अथर्ववेदेन या ऋग्वेदेन? तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये आपका यहां आगे चलेंगे। गौतम धर्म सूत्र आपको ब्राह्मण आरण्यक के बाद मिलेगा, उपनिषद के वेदांग के अंदर में यहां पे मिला। ये देखिए, ये रहा गौतम धर्म सूत्र। इससे पहले मैं आपको सभी वेदों के धर्म सूत्र बता देता हूं। देखिए, धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन के नियमों, विधि विनिषेधों, क्रियाकलापों तथा आचार विचार का वर्णन है। राजाओं के कर्तव्य का भी विवरण यहाँ मिलता है। वर्णाश्रम, धर्म, व्यवहार, दंड विधान, प्रायश्चित, उत्तराधिकार, भक्षाभक्ष इत्यादि की विवेचना होने से धर्मशास्त्र भी कहलाते हैं। श्रुति प्रतिपादित धर्म के ये प्रतिनिधि ग्रंथ है। मनुस्मृति आदि की रचना इन्हीं के आधार पर हुई है। सभी वैदिक शाखाओं के धर्म सूत्र नहीं मिलते हैं, सबके नहीं मिलते। कुछ शाखाओं के जैसे आश्वलायन, सांख्यायन और मानव के सौत्र सूत्र, गृह सूत्र उपलब्ध है, परंतु धर्म सूत्र नहीं है। केवल बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी के संपूर्ण कल्प सूत्र यानी कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र सभी मिलते हैं। ठीक है, सारे के सारे मिलते हैं, बौधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी के। इस समय बौधायन, गौतम, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वशिष्ठ ये ही मुख्य और प्राचीन धर्मसूत्र मिलते हैं। इनमें आपस्तंभ और हिरण्यकेशी जो है वो प्रायः समान है। ठीक है। अब आते हैं, हमारा प्रश्न जो था गौतम धर्मसूत्र किस वेद से संबंधित है, यही प्रश्न है ना। देखिए, अभी मैंने प्रश्न भी पूछा छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो वैसा ही प्रश्न ये भी है, गौतम धर्मसूत्र किस वेद से संबंधित है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको देखिए, ये रहा गौतम धर्म सूत्र को अधिसंख्यक विद्वानों ने प्राचीनतम धर्म सूत्र मानते हुए इसका काल 600 ईसा पूर्व बताया है। और कुमारिल भट्ट के अनुसार ये इसका संबंध सामवेद से है। किससे है? सामवेद से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। ठीक। और भी देख लेते हैं। गोबिल गृह सूत्र में इसका उदाहरण मिलता है। बौधायन धर्म सूत्र में भी इससे प्रायश्चित विषयक सामग्री ली गई। धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में कितने अध्याय हैं? 28 अध्याय है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जिनमें वर्ण धर्म, राजधर्म, नित्य कर्म, प्रायश्चित्त का विवरण मिलता है। याज्ञवल्क, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेधा तिथि ने इसकी चर्चा की है। इस पर आचार्य मस्करी तथा हरदत्त की व्याख्याएं प्रकाशित है। बौधायन धर्मसूत्र, अब यहां तक गौतम धर्मसूत्र का हो गया। और अभी पूछा जा सकता है, यदि बौधायन धर्मसूत्र के बारे में पूछे तो बौधायन धर्मसूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसका काल डॉक्टर जॉली ने 600 ईसा पूर्व माना है के बाद में, और 500 ईसा पूर्व से पहले माना है। इस यहाँ 4 खंडों में विभक्त है। इन खंडों में प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो बौधायन धर्मसूत्र जो है वो आपका किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और ये 4 खंडों में विभक्त है और चारों खंडों को जो है प्रश्न कहते हैं। इसके प्रथम प्रश्न में ब्रह्मचर्य, शुद्धता, राजधर्म, विवाह विधि आदि विवेचित है। द्वितीय प्रश्न में आश्रम, गृहस्थ धर्म, स्त्री धर्म, प्रायश्चित, उत्तराधिकार तथा श्राद्ध के विधान वर्णित है। तृतीय प्रश्न में संन्यास धर्म, चांद्रायन व्रत आदि का वर्णन है। चतुर्थ प्रश्न में प्रायश्चित या का वर्णन है। इस प्रश्न में को संक्षिप्त माना जाता है। इसके प्रश्न 10 मतलब अध्यायों में विभक्त है और जो संख्या में क्रमशः 11, 10, 10 और 8 है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना, पहला वाला 4 खंडों में विभक्त है तो 4 प्रश्न हो गए। और जो है आपका वो कितने कितने मतलब जो है अध्याय में विभक्त है। तो आपके पहला जो है 11 अध्याय में विभक्त है, दूसरा 10 अध्याय में, तीसरा 10 अध्याय में और चौथा 8 अध्याय में। इस पर गोविंद स्वामी का भाष्य है। ठीक है, तो बौधायन धर्मसूत्र किससे रिलेटेड है? आपका कृष्ण यजुर्वेद से। गौतम धर्मसूत्र किससे रिलेटेड है? आपका सामवेद से। आपस्तंभ धर्मसूत्र, यह संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। इसका काल डॉक्टर जो मतलब जॉली ने 500 ईसा पूर्व माना है। इस धर्मसूत्र में 2 प्रश्न है और 11-11 पटलों में विभक्त है जो कि, और इसके अधिकांश सूत्र गद्य में है, किंतु कहीं कहीं पद्य भी मिलते हैं। प्रथम प्रश्न में ब्रह्मचारी और स्नातक के नियम, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। द्वितीय प्रश्न में गृहस्थ धर्म, विवाह के भेद, पुत्र भेद, दाय भाग, श्राद्ध, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म इत्यादि का वर्णन है। इस धर्म सूत्र पर हरदत्त कृत उज्ज्वला व्याख्या मिलती है। ठीक है, और भी कुछ धर्म सूत्र के बारे में बता दूं, क्योंकि देखिए धर्म सूत्र वगैरह ज्यादातर आपको गाइड वगैरह मिलते नहीं है और ये फिर क्या हो जाते हैं, कठिन प्रश्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी देख लीजिए। इसके अतिरिक्त हिरण्यकेशी धर्म सूत्र जो कि आपस्तंभ का ही एक संस्करण है, तो ये किससे हो जाएगा? आपका कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और वशिष्ठ धर्म सूत्र कुमारिल कुमारिल भट्ट के अनुसार जो है ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है, वशिष्ठ धर्म सूत्र। विष्णु धर्म सूत्र 100 अध्यायों की परवर्ती धर्म रचना है। हारीत धर्म सूत्र, ये भी बहुत बार जन्म पूछा गया है, किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से रिलेटेड है। शंख धर्म सूत्र यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये सारे आपके यजुर्वेद से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। इसका आंसर क्या है? सामवेद। और इसमें कितने अध्याय? टोटल 28 अध्याय। आगे प्रश्न संख्या 53। हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। देखिए हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, परंतु इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है। हर्षचरित जो होता है थोड़ा सा कठिन ग्रंथों में से हर्षचरित जो है माना जाता है, क्योंकि ये एक आख्यायिका है। और ये किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं इसी पुस्तक में। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। आप लोग जो लोग मैंने ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज भी दी थी, हाँ फिर से चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ये पुस्तक इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर ना बहुत कुछ मिल जाता है। मैटर आपको ज्यादा जगहों पर जाना नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे बाणभट्ट के बारे में, आचार्यों के बारे में मिल जाएगा, साहित्य शास्त्र के सभी आचार्यों के बारे में मिल जाएगा। बाणभट्ट के बारे में, बाणभट्ट के बारे में ज्यादा मैं इसमें विस्तार से नहीं कहूंगा। ये देखिए बाण के पूर्वज वत्स सरस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे।
वत्स से ही वात्स्यायन वर्ष चला, जिसमें कुबेर नामक विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ। उनके अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत नामक 4 पुत्र हुए। पाशुपत के पुत्र अर्थपति और जिनके पुत्र भृगु आदि 11 पुत्र हुए। इनमें 8वें चित्रभानु थे, जो बाण के पिता थे, यानी कि बाण के पिता का नाम चित्रभानु था। और ये सारा वर्णन कहाँ मिलता है आपको? कादम्बरी के जो मंगल पद्य है ना, मंगलाचरण वाले पद्य, उन मंगल पद्यों के प्रारंभ में है। ये पूरा उन्होंने खुद से बताया। और हर्षचरित में भी मिल जाता है। बाण के पुत्र भूषण, हाँ, जिनका उपनाम पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट कहते हैं, हाँ, और जिन्होंने अपूर्ण गद्य कृति कादम्बरी को पूर्ण किया था। ठीक है, अब ये पूरा बाण भट्ट के बारे में हमें नहीं देखना है, हमें हर्षचरित के बारे में देखना है। तो हर्षचरित नीचे देखते हैं। ये देखिए, बाण की रचना है। बाण के नाम से 3 प्रमाण सिद्ध रचनाएं मिलती हैं। पहला है हर्षचरित, जिसे कि आख्यायिका कहते हैं। दूसरा कादम्बरी कथा, और तीसरा चंडी शतक, दुर्गा की स्तुति। पार्वती परिणय नामक नाटक आंध्र निवासी वामन भट्ट बाण 15वीं शताब्दी ईस्वी की कृति है। कुछ लोग इसको भी मान लेते हैं, परंतु ये आंध्र निवासी विद्वान जो थे वामन भट्ट बाण, वो अलग थे। और मुकुट ताड़ितक नामक नाटक का उल्लेख चंडपाल और गुण विजय गणी ने बाण की कृति के रूप में किया, किंतु यह उपलब्ध नहीं है। चंडी शतक की विवेचना गीति काव्य के प्रसंग में की जा चुकी है, अतः यहाँ उनकी दोनों कृति, ये तो पुस्तक वाले बोल रहे हैं, यहाँ इसके बारे में नहीं बताना है। हर्षचरित के बारे में देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित गद्य काव्यों में यह सबसे प्रथम काव्य माना जाता है। इसे ऐतिहासिक काव्य भी बोलते हैं। इसे स्वयं बाण ने आख्यायिका कहा है, जिसमें वक्त्र छंद उच्छ्वासों में विभाजन की प्रविधि अपनाई गई है। यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ठीक है, कितने उच्छ्वासों में? 8 उच्छ्वासों में। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ठीक, और इसमें 2 कथानक है। बाण की आत्मकथा, जिसमें हर्षवर्धन से उनके सम्मान पाने का वृत्तांत है, तथा हर्षवर्धन की कथा, जिसमें उनके पूर्वजों एवं पिता का वृत्तांत देकर हर्ष के राजा बनने के काल की कठिन परिस्थितियों का चित्रण है। और देखिए, ऐसा है कि इसमें ना हमारे पाठ्यक्रम में पंचम उच्छ्वास लगा है। ठीक, तो एक काम करता हूं, मैं पंचम उच्छ्वास की कथानक पढ़ देता हूं, क्योंकि ऐसे अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं केवल पंचम उच्छ्वास की कहानी पढ़ देता हूं। जिस किसी को भी ये बुक चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम के अंदर में मैं इस बुक की पीडीएफ दोबारा भेज दूंगा। वहां पर आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पे इस बुक के द्वारा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पंचम उच्छ्वास में किस चीज का वर्णन। देखिए, पंचम उच्छ्वास में राज्यवर्धन हूणों के साथ जाते हैं, और हर्ष भी कुछ दूर तक साथ जाते हैं, किंतु पिता की रुग्णता का समाचार सुनकर के लौट आते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य यहाँ वर्णित है, जो कि बहुत ही मार्मिक दृश्य है। मतलब वहां रोना आ जाता है उसको पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मार्मिक है। रानी यशोमती जो है वो पति की मृत्यु के पूर्व ही आग में जल जाती है। सारी प्रजा शोक संतप्त होती है। ठीक है, ये यहाँ तक ही है। फिर उसके बाद मतलब इस जो हर्ष चरित्र के अंदर में ना आपका कैसे हर्षवर्धन जो है वो राज्य मतलब राजा बने, इसकी पूरी कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, परंतु पंचम उच्छ्वास में बहुत मार्मिक दृश्य है, करुण दृश्य है। ठीक है, इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में भी है वो। आगे चलते हैं। मेदच्छेद पिशोदरम लघुभवत्युत्थान योग्यम व्यपुः इत्येवं कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम। ये किसका वैशिष्ट्य प्रतिपादित है? तो पादप सिंचनस्य, पर्यटनस्य, तपश्चर्यायाः या मृगयायाः।
तो ये सब श्लोक सबसे पहले कहाँ का है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से अंक का है? तो दूसरे अंक का है, द्वितीय अंक। ठीक है, मैं दिखाता हूं। ये श्लोक पूरा मैंने रखा है, ये देखिए। ये सेनापति कहते हैं जनांतिकम। हाँ मतलब क्या है? चुपके से। हाँ मतलब जैसे होता है ना किसी के कान में कहने का, तो वैसे ही सखे स्थिर प्रतिबंधो भवा अहम तावत स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये। फिर प्रकाशम, फिर सामने बोलते हैं प्रलपतु एष वैधवेयः ननु प्रभुरेव निदर्शनम। हाँ फिर उसके बाद में इसका ये करते हैं, श्लोक सेनापति ही बोलते हैं। मतलब देखिए जनांतिकम का मतलब क्या है कि ये उससे बोलते हैं, किससे? आपके विदूषक से। विदूषक के पास सखे, ये सखी स्थिर प्रतिबंधो भवा। स्थिर प्रतिबंधो भवा का मतलब क्या है? हाँ कि तुम धैर्य धरना, ठीक है, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, धैर्य धरना। अहम तावत स्वामिनः चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये। मैं तब तक ये क्या करता हूँ, जो स्वामी ना है ना, ये जो आपके राजा है, राजा का अनुगमन करता हूँ, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, सेनापति हूँ, तो मुझे तो अनुगमन करना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। और फिर उसके बाद में सामने क्या बोलते हैं? प्रलप तू ऐसा वैधवेय। वैधवेय का मतलब क्या होता है? हाँ वैधवेय का मतलब होता है विधवा पुत्र, ठीक। विधवा पुत्र का मतलब क्या है आपको? क्योंकि विदूषक जो होता है वो मृगया को क्या बोलता है? आपको अपवाद बोलता है, मतलब मृगया को खराब बोलता है। मृगया मतलब शिकार करना, ठीक है, शिकार करना को खराब बोलता है। हाँ तो यही है प्रलपतु, मतलब कि क्या है, इसको समझाओ। हाँ ये वैध विधवा पुत्र को समझाओ। ननु प्रभु ने वो निदर्शनम, आप ही जो हो वो क्या हो? निदर्शित, निदर्शन कराने वाले हो। मतलब आप ही मार्गदर्शक, आप ही जो मृगया के साक्षात सूचक हो, आप ही तो शिकार करने में इतने बढ़िया हो ऐसे। तो इसके लिए ये श्लोक बोलता है। आप देखिए शिकार करना कितना अच्छा है, इसके लिए चाटुकारिता पूर्वक ये श्लोक बोलते हैं। मेधश्छेद मेधश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपु शत्वानामपि लक्ष्यते विकृतमत् चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्षः च सधन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगया ईदृग्विनोदः कुतः। ईदृग्विनोदः कुतः, यहाँ देखिए ईदृग्विनोदः कुतः, ऐसा जो विनोद है कहाँ पे? मतलब ऐसा जो ये विनोद का मतलब क्या है? ये क्या कहते हैं आपका आनंद कराने वाला, हास प्रयास कराने वाला कहाँ है? तो यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे। ये यहाँ पे श्लोक देख लिया, उसका ना अर्थ देखिए इसका, क्योंकि ये एक एक शब्द का नहीं, मैं आपको सीधा अर्थ दिखाता हूँ। देखिए शिकार खेलने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। जब आप शिकार खेलते हैं ना, तो जिनका पेट मोटा होता है, पेट में ज्यादा चर्बी निकली होती है, तो उस पेट की चर्बी कम हो जाती है। शरीर क्या हो जाता है? शरीर फुर्तीला एवं उत्साह संपन्न हो जाता है, मतलब फुर्ती आ जाती है शरीर में। भय तथा कोप में जंगली जीवों का मनोभाव मालूम पड़ जाता है। जब वो क्या होता है कि भय में हो या क्रोध में हो ना, तो असलियत में उनका कोई भी हो, उसका सही मनोभाव तभी पता लगता है, या तो वो क्रोध में हो या तो फिर वो भय में हो, ठीक है। बाण चलाने वालों का विशेष गुण चल लक्ष्य पर बार प्रहार सिद्ध हो जाता है। क्योंकि देखिए जो लोग बाण चलाते हैं, वो लोग स्थिर लक्ष्य पर तो कोई भी बाण मतलब भेज सकता है, ठीक है, स्थिर लक्ष्य को तो कोई भी अपने बाणों से भेज सकता है, परंतु चल लक्ष्य पर बाण भेजना एक बहुत मतलब कि क्या है, सिद्ध, जो बाण चलाने में जो हस्त हो या बाण चलाने में जो सिद्ध हो वही कर सकता है। इसलिए शिकार को व्यसन मानना सर्वथा व्यर्थ है। मृगया जैसे मनोविनोद का साधन तो अन्यत्र कहीं नहीं। सेनापति कह रहा है, देख रहे हो? तो ये बातें हैं। और विशेष बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ सेनापति ने बड़ी चतुराई से काम लिया है।
उसने विदूषक की ओर हाथ करके पहले ही समझा दिया कि मित्र, मैं केवल राजा को प्रसन्न करने के लिए शिकार की प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम्हें विधवा का पुत्र कहकर तुम्हारी निंदा कर रहा हूँ, तुम बुरा ना मानना। देख रहे हो, अपनी बात पर डटे रहना, मृगा खेलना बंद हो जाने से हम लोगों को चारा मिल जाएगा। मतलब तुम उसको राजा को मना करते रहना। और मैं ऐसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है, देखिए कि ये इससे एक सीख मिलती है हमारे इससे, कि जब कभी भी आप कभी जाओगे ना अपने ऑफिस में या कहीं पे भी कार्य करते हो, तो कुछ लोग क्या होते हैं जो बॉस की चाटुकारिता करते हैं। हाँ, मतलब वो तो यार मेरे बॉस हैं, मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि मैं तो उनके सामने में बोलूंगा, हाँ, कि बहुत अच्छे हैं आप, तो जो भी कर रहे हो बहुत कर, चाहे बॉस गलत करे, लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे और दूसरे को सिखाएंगे कि तुम गलत बोलते रहो, तुम गलत बोलो, बॉस को गलत बोलो कि, तो बेचारा जो गलत बताएगा, जो बॉस को मानो बोलता है कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। और जो चाटुकारिता करता रहता है वो ऐसे ही रहता है। तो ये बातें हैं, सेनापति को बताओ, सेनापति विदूषक को कह रहा है कान में कि तुम बुरा मत मानना, और उधर राजा के सामने में मृगया की प्रशंसा कर रहा है। तो जब भाई जब प्रशंसा कर रहे हो तो राजा छोड़ेगा कैसे, तो ये बात है। तो इससे ये क्या हो गया, किसकी किसकी विशिष्टता बता रहा है, ये मृगया की। मेदश्चेद मतलब ये क्या है, कृशोदरम। हाँ, जो मेद है ना, ये चर्बी को कम करता है, और लघु भवत उत्थान योग्यम बपू, मतलब जो शरीर जो हमारा है ना, इससे फुर्तीला हो जाता है मृगया करने से। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम 95 नंबर प्रश्न। दंडिकः इत्यस्मिन् पदे कः तद्धित प्रत्यय, ठय, ठन, इक, ठक। अब देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी में जब हम चलेंगे तो एक सूत्र आता है, अत अत इनी ठनऊ। ये सूत्र है, कहाँ का ये सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी का ही है। और ये मत्वर्थीय प्रत्ययों का सूत्र है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। केशाद वो अन्यत्र श्याम, केशवा केशी, केशिका केशवान, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इससे पहले ये दंतोन्नत उरच, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आए हैं। तो ये सूत्र के आते हैं, इन सूत्रों पे प्रश्न आते हैं तद्धित प्रत्ययों पर। ठीक। तो इसमें क्या बनता है, दंडिन और दंडी और दंडिका। तो कैसे बनता है आप देखिए, ये क्या बोल रहा है, प्रथमांत अदंत शब्द से मत्वर्थ में इनी और ठन ये दो प्रत्यय हो जाते हैं। अब ये इनी और ठन दो प्रत्यय होते हैं, ये कैसे मैं इसको आपको सिद्ध करके बताता हूँ आपको। चलिए, एक काम करता हूँ, रुकिए। हम्म, ये देखिए, दंड शब्द से आ अत इनी ठनौ, ये सूत्र के द्वारा अदंत हो, तो ये दंड में अ है तो अदंत है, ठीक है ना, अ है इसमें अंत में, तो इससे इनी प्रत्यय होगा। एक तो इनी प्रत्यय हुआ तो ई की इत संज्ञा हो गई, उक्ते से नौ से की भी इत संज्ञा हो गई, बचा क्या, ई। नहीं, नौ की इत संज्ञा नहीं होगी। ई की इत संज्ञा हो गई। ई की इत संज्ञा हो गई, बस या क्या, इन। अब इसको अ में ई, तो ये अ जो है इसका लोप लोप हो जाएगा यश्येति च से, अ का लोप हो गया, और फिर ड में ई मिल गया तो क्या बन गया, दंडिन। मूल प्रातिपदिक शब्द दंडिन बन जाएगा, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा, दंडी। ये तो चलो दंडिन का है। और ये जो ठन प्रत्यय आया, दंडी कैसे बना, दंड शब्द से उसमें आया ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय में क्या है आपका, इधर अ है, अदंत से ठन प्रत्यय आ गया,
नौ की संज्ञा एवं लोप हो गया, हलंत्यम से ठ बचा। एक सूत्र आता है ठस्य का, ठस्य एक। हाँ, ये क्या कहता है कि ठकार के स्थान पर इक आदेश हो। तो इससे क्या हो गया, एक आदेश हो गया। अब एक आदेश हो गया, यहां अ है यहां ई है, तो ये तो होना चाहिए, परन संधि हो जाती, परंतु ये क्या हो गया, यहाँ पे अ का लोप हो गया यश टीचर से, अ का लोप हो गया। तब क्या बन गया, इधर दंड हलंत हो गया और द में ई मिल गया, तो क्या बन गया दंडिक। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में सकार को ऋतु विसर्ग होकर के दंडिका, ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझा दिया है मैंने। तो इसमें दंडी का, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठन प्रत्यय। किस सूत्र से, अत इनी ठनो। ठीक, फिर उसके बाद आता है 56 नंबर प्रश्न। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम किम स्त्री धनम नास्ति। कौन सा स्त्री धन नहीं है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार। सामान्य अर्थ, अग्न्यधन, अध्यग्नि, आधिवेदनिकम और अन्वाधेयकम। तो देखेंगे हम याज्ञवल्क्य स्मृति में, दिखाता हूं आपको, ये ना, ये देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर में व्यवहाराध्याय में 143वां नंबर श्लोक है। पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तमध्यग्नुपागतम आधिवेदनिकाद्यम च स्त्रीधनम परिकीर्तितम। उन्होंने 6 प्रकार के स्त्रीधन गिनाए। पित्रा, मात्रा, पत्या, भ्रात्रा, हाँ, पिता से, माता से, पति से, भ्राता से, यद दत्तम, यच्च, और जो विवाह काले अग्नावधिकृत्य, अग्नि को मतलब क्या है साक्षी मान करके जो दिया है, मातुलादि भी दत्तम, यानी कि मामा आदि, मामा वगैरह ने जो दिया है वो। आधि वैदनिकम, हाँ, आधि वेदन निमित्तम, अधि अधि विन स्त्रिय विन न स्त्रिये दध्यात इति वक्ष्यमाणम। आद्य शब्देन रिक्त, ये सारा का सारा संस्कृत में, इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर एक पंक्ति आएगी, ये देखिए, ये है अध्यग्न अध्यवाहनिकम दत्तम च प्रीति कर्मणि मात्र पित्र मात्र भ्रातृ मात्र पितृ प्राप्तम षड्विधम स्त्रीधनम स्मृतम। यह क्या है, एक तो हो गया अध्यग्नि, ठीक है, अध्यावहनिक, अध्यवहनिक, दत्तम प्रीति कर्मणि। प्रीति कर्मणि का मतलब प्रेम कर्म से जो दिया जाता है, मात भात मतलब भाई माता और पिता के द्वारा जो प्राप्त हो, ऐसे इनको क्या कहते हैं, 6 प्रकार का वो दिया गया, स्त्री धन कहते हैं। तो अब हम प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है। सामान्य अध्यग्नि, अध्यग्नि तो था, आधिवैदनिकम ये भी था, अनुवादेयकम ये भी होता है। सामान्य अर्थ जो है ना, वो आपका नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 57। अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति, द्वादश, एकादश, अष्ट या पंचदश। मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था अग्निष्टोम सोमयाग के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये कहा था ये टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के रखिए रहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में भी स्पष्ट किया था, और इस वाले वीडियो के अंदर में देखिए फिर से वो प्रश्न पूछ लिया गया है। आपको दूसरे वाले में दिखाता हूँ, यहाँ देखिए अग्निष्टोम की कतिपय विशेषताएं। अग्निष्टोम के अंतर्गत 12 स्तोत्र और 12 शस्त्र होते हैं। 6 शस्त्र के 6 या 7 प्रकार माने गए हैं। मौन रूप से जप, आहव, प्रतिगर,
तूष्णीसंस द्विविध सूक्त उक्तवाची शब्दों का जप एवं याज्ञा स्तोत्र के पांच अंतर्गत 5 चीजें आती हैं: हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार तथा निधन। ठीक है, तो 12 स्तोत्रों के नाम इस प्रकार है। 12 जो है स्तोत्रों के नाम इस प्रकार हैं: बहिष्पौमान, मार्जन्दिन पौमान, आर्भव पौमान, आज्य स्तोत्र, इनकी 4 संख्या है। ठीक है, पृष्ठ स्तोत्र यानी कि आज्य स्तोत्र जिनकी 4 संख्या है, यानी कि ये 1, 2, 3 और ये 4, इसके ये 4 हो गए। ये जो 4 इनकी 4 संख्या है, तो आज्य स्तोत्र की 4 संख्या हुई, तो 4 ये हो गए। 3, 4, 7। पृष्ठ स्तोत्र भी 4 है, तो ये भी 4 हो गए। 7, 4, 11 और यज्ञ स्तोत्र का गान किया जाता है। यज्ञ 1 हो गया, तो 11 1 12 स्तोत्र हो गए। ऐसे 12 शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं: होता के 6 शस्त्र, आज्य, प्रौग, निष्केवल्य, मरुत्वतीय, वैश्वदेव और मारुत। इसी प्रकार होत्र को, मैत्रावरुण आदि को के 6 शस्त्र होते हैं। ठीक है, होता के 6 शस्त्र अलग हो गए और ये आज्य, प्रयोग, ये सारे के सारे ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 शस्त्र ये होत्र के भी हैं: मैत्रावरुण, ब्राह्मणक्षसी, आच्छावक तथा आज्य शस्त्र। ठीक है, तो टोटल मिला जुलाकर कितने हो गए? 6 6 12 हो गए। 12 स्तोत्र होते हैं, 12 आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं आपके शस्त्र होते हैं। तो इसमें कति शस्त्राणि भवन्ति, तो 12 शस्त्राणि भवन्ति। ठीक है, आपका ये पूरा ओपन नहीं हो रहा है, ओपन होगा तो मैं दिखाऊंगा। वैसे मैंने पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा और मैं ग्रुप में भी सेट करूंगा दोबारा से। ठीक, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण त्रिवर्गेणाभिवर्धते। हाँ, इति त्रिवर्गस्य अभिप्राय का, यहाँ पर 3 वर्ग का अभिप्राय क्या है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यश्च, सामदानम भेदश्च, भूर्भुवः स्वश्च, धर्म अर्थः कामश्च। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते, ये पंक्ति कहाँ की है? तो ये मनुस्मृति की पंक्ति है। मनुस्मृति में 7वां अध्याय जो है, 7वां अध्याय, उसमें ये पंक्ति आती है। तो मैं मनुस्मृति दिखाता हूं, ये देखिए, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते, कामात्मा विषम क्षुद्रो दंडेनैव निहन्यते, दंडो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चात्कृतात्मभिः, धर्माद् विचलितं यन्हन्ति नृपमेव स बांधवम्। जो राजा उस दंड को अच्छे प्रकार चलाता है, वह धर्म, अर्थ और काम से वृद्धि को प्राप्त होता है। तो त्रिवर्गेणाभिवर्धते मतलब धर्म, अर्थ और काम। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है आपका? तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते, तो त्रिवर्ग से का अभिप्राय तो धर्म, अर्थ, काम। ये रहा, बहुत जगहों पर साहित्य दर्पण के अंदर में त्रिवर्ग का प्रयोग किया है, तो धर्म, अर्थ, काम से ही लिया गया है। वैसे त्रिवर्ग माना जाता है, धर्म, अर्थ, काम ही माना जाता है। ठीक है, पूरा श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूं। हाँ, और जो विषय का अभिलाष और उल्टा चलने वाला तथा क्षुद्रता करने वाला है, उसी दंड से नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार विसर्गस्य रूप परिवर्तनम गति ही कतिविधम भवति? अष्टविधम, नवविधम, त्रिविधम, सप्तविधम। ये देखो 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपको मैं दिखाता हूँ पाणिनीय शिक्षा, ये रहा बच्चूलाल अवस्थी की, बहुत अच्छी, बच्चूलाल अवस्थी की पाणिनीय शिक्षा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें श्लोक नंबर 14 है, ओ भावश्च विवृतिश्च स स सा रेप एवच जिह्वा मूल उपधमा च गति अष्टविध उष्मनः।
ऊष्म बोलते हैं इसको, विसर्ग को, यानी कि ऊष्म इति विसर्गस्य अष्टविधा गतिर्भवति, 8 प्रकार की गति होती है। और नवमी च विसर्ग एवं, नौवां जो होता है वो खुद विसर्ग होता है, परंतु विसर्ग की 8 गति होती है। ठीक है। कास्ता गतया सबसे पहले होता है ओ भाव, जैसे शिवो अर्च्या, विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, जैसे आपने देखा होगा शिवो अर्च्या। विवृति ही, विवृति ही क्या हो जाता है, शिवो वंद्य, यहां पर ये ओ भाव ही है। विवृति स्वर द्वय से मध्य सावर्तिता, जैसे राम आयाति, मतलब ये क्या हो जाता है, विसर्ग जो होता है वो गायब हो जाता है, उसे बोलते हैं विवृति होना, राम आयाति। कृष्ण एति, ठीक है। श स सा मतलब क्या हो गया, शकार जो आ गया रामश्चिनोति, शकार हो गया धनुष्टंकार, और सकार हो गया संतस्तरंती। ठीक, ये हो गए 300 हो गए, 3, 4 और 5। रेप, विसर्ग के स्थान पर रकार आदेश हो जाता है हरिर गच्छति, रेप। छठा हो जाता है, 7वां हो जाता है जीवा मूल्य और उपधमानी, जैसे आप जानते हो जीवा मूल्य अ मतलब जो कवर क और ख के पहले अगर विसर्ग होता है तो उसको जीवा मूल्य बोलते हैं, और प और फ के पहले विसर्ग होता है उसको उपधमानी बोलते हैं। वृक्षा फलति और रामः करोति, तो ये टोटल 8 प्रकार की इसकी गति होती है। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, स्वच्छ जलवत् सहसेव सर्वत्र विहित स्थिति इत्यादि ना काव्य प्रकाश करता को गुणा को गुणों मतो, माधुर्य गुणा, समाधि गुणा, प्रसाद गुणा, ओजो गुणा। तो देखिए, मैं काव्य प्रकाश के अंदर में आज तीनों गुणों के बारे में इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, काव्य प्रकाश ये रहा। देखिए, अष्टम उल्लास काव्य प्रकाश का जब हम देखेंगे, उसके अंदर में गुणों का वर्णन किया गया है। अथ काव्य प्रकाश दीपिकायाम अष्टम उल्लास, इसमें गुणों का वर्णन किया गया है। और हम लोग चलेंगे तो फिर यहां से देखेंगे, यहाँ पर गुण का ये लक्षण बताया है, गुणालंकार विवेकमः, ये रसस्यांगिनो धर्मो धर्मः शौर्यादया इवात्मना उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु अचल स्थितयो गुणाः। ये रसस्यांगिनो धर्म, ये रस के अंगिना धर्म है, और शौर्यादय इवात्मना, आत्मा के जैसे शौर्य आदि जो गुण है वैसे, उत्कर्ष हेतवः ते, उत्कर्ष के हेतु है ये, और स्यु अचल स्थिति इनकी होती है। ठीक है, गुणों की, ऐसा ये होता है। और बाकी फिर विस्तार आप लोग इसको पढ़िएगा। उपकरवंती तम संतम येंग द्वारे न जातुचित हारादिवत अलंकारस्ते अनुप्रास उपमादय, ये अलंकार के बारे में। देखिए, ये यहां से प्रश्न आता है, माधुर्य ओज प्रसादाख्य त्रयस्ते न पुनर्दशा। पहला माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रासाद, 3 प्रकार के गुण माने गए, न पुनर्दशा, 10 गुण माने जाते हैं। प्राचीन आचार्य ने 10 गुण माने। किसने 10 गुण माना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, 10 गुण किस आचार्य के द्वारा माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहला माधुर्य का देखिए, आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्युतिकारकम। हाँ, आह्लादकत्वम, आह्लादित करने वाला, प्रसन्न करने वाला जो होता है वो माधुर्य गुण होता है, और श्रृंगार रस में वो द्युतिकारक होता है। द्युतिकारण मतलब श्रृंगार रस में वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, श्रृंगारे अर्थात संभोग श्रृंगार में, द्युतिर्गलितत्वम, करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति सायन्वितम, करुण और विप्रलंब में भी होता है वो। ठीक है, माधुर्य। फिर उसके बाद में आता है ओज गुण का होता है, दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतुर ओजो वीर रस स्थिति। ओज जो होता है ना वो वीर रस में होता है। ठीक है, वीर रस में ओज होता है। और विभत्स रौद्र रसयोस तस्याधिक्यम क्रमेण, विभत्स में, रौद्र में, इन दोनों रसों में क्या हो जाता है, उसकी अधिकता और ज्यादा होती जाती है। वैसे इसका वीर रस में स्थित है। ठीक है,
और ये वाला हमारा प्रश्न था, ये है, देखिए कहां गया, ऊपर चलिए, हाँ ये रहा। शुष्केन्धाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसेवयः व्याप्नोत्यन्यत्र प्रसादोसो सर्वत्र विहित स्थिति। ये प्रसाद गुण का लक्षण है। और क्या है? शुष्केन्धाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसेवयः व्याप्नोत्यन्यत्र अन्यत प्रसादोसो सर्वत्र विहित स्थित। यानी कि सभी रसों में, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाए, वह सर्वत्र सब रसों में रहने वाला प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि और धुले हुए वस्त्र में जल जैसे मतलब सहसा व्याप्त हो जाता है, वैसे ही फिर क्या है आपका, ये क्या हो जाता है आपका, ये जो होता है प्रसाद गुण जो होता है सभी रसों में व्याप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ जलवत सहसेव सर्वत्र विहित स्थिति, यानी कि कवि प्रकाश में कौन सा गुण है? ये प्रसाद गुण है। ठीक है। आह्लादकत्वम, इसका लक्षण है आह्लादकत्वम। श्रृंगारे द्युति कारणम, श्रृंगार में द्युति कारक होता है। श्रृंगार में होता है, और वीर जो होता, ओज जो होता है वो वीर रस में होता है। ठीक है, ये सभी रसों में होता है। ठीक, ये 60 प्रश्न हो गए हमारे। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा जो प्रश्न पूछा है और कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।